प्रिय भक्तों, जब भगवान गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भी कहती हैं, हे गोविंद, गोपाल सहारा तेरा है, कोई नहीं है गोविंद आपके सिवा मेरा सहारा। पर भगवान नहीं आए, 2 दिन का कह के गए, अभी तक नहीं आए। तब भगवान रोने लगे। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। सारी गोपियां वृंदावन में रो रही हैं, गोविंद को याद कर रही हैं। भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां केवल भगवान से प्यार करना चाहती हैं। उद्धव जी तुम वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को जरा देखो, रो रही हो तो समझाओ, और इतना ऐसे समझाओ कि वो मेरे लिए रोए ना। सारी गोपियों के लिए भगवान उद्धव जी को एक पत्र लिख कर देते हैं। कहा जल्दी से जाओ। उद्धव जी चले। ये उद्धव जी कौन है? ये उद्धव जी भगवान के परम सखा, परम मित्र, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। साक्षात बृहस्पति के शिष्य, परम विद्वान, परम ज्ञानी उद्धव जी आज गोपियों को समझाने आ रहे हैं। क्या समझाने आ रहे हैं? कि कृष्ण के लिए रो या ना करो। ये तो ऐसा हो गया कि किसी को बहुत जोर से प्यास लगी है और उसे आप पानी ना देकर पानी का आप ज्ञान दें। अरे पगले, क्या पानी के लिए रोता है? तेरे शरीर में तो पानी ही पानी है, बादलों में पानी पानी है, पूरा समुद्र पानी से भरा पड़ा है, नदियों में पानी बह रहा है, जमीन के अंदर पानी है। तो क्या प्यासे को ऐसा ज्ञान देने से क्या उसकी प्यास मिट जाएगी? मैया जी, क्या पानी का ज्ञान देने से प्यासे की प्यास मिटेगी? प्यासे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी या पानी का ज्ञान? अब कोई उसे साइंस समझाने लगे, पानी कैसे बनता है, पानी का फॉर्मूला क्या है। अब CO2 का कोई ज्ञान देने लगे उसे। कोई बहुत प्यासा खड़ा हो और उसे आप CO2 समझाएं, उसे आप कहें कि पानी, बारिश में पानी ही पानी होता है चारों तरफ, तुम्हारे शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, पूरी पृथ्वी में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा। तो क्या पानी के तमाम ज्ञान से प्यासे की प्यास का कोई संबंध है? जैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं मिटेगी, प्यासे को एक ही चीज चाहिए, सिर्फ पानी, पानी का ज्ञान नहीं। उसी तरह हम लोग वो अभागे हैं। हमें कुछ लोग कहते हैं ज्ञान चाहिए, कुछ लोगों को तृप्ति होती होगी भगवान के ज्ञान से। उद्धव जैसे ज्ञानियों को किससे तृप्ति होती है? भगवान के ज्ञान से। पर उद्धव से जब गोपियों ने कहा कि उद्धव हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं, हमें तो कृष्ण चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए, पानी का ज्ञान नहीं, पानी चाहिए। तो भगवान के ज्ञान से ज्ञान होना ठीक है, पर काम ज्ञान नहीं आता। जब भगवान का ज्ञान है पूरा और वो नजर ना आए, अनुभूति ना हो, तो हम ज्ञान अकेले का क्या करेंगे? क्यों? गोपियां कहती कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? हम किसे पकड़े? ये ज्ञान कौन है और भक्ति कौन है और वैराग्य क्या है? तो आपको हम समझाएं। भक्ति है माता, भक्ति है माता। किसकी? किसकी? ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति है माता ज्ञान और वैराग्य की। इसलिए
भक्ति है माता ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति के दो बेटे हैं, पहले का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य। उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। गोपियों के पास क्या है? प्रेम, भक्ति। और उद्धव जी के पास क्या है? ज्ञान। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। ज्ञान की सुंदरता तब है, ज्ञान की शोभा तब है जब वो प्रेम की, ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? क्या जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी बना के डायरेक्ट खाई जाए मीठी लगेगी? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी में डूबने से उसकी मिठास उसमें पहुंच जाती है। जलेबी मीठी होती ही नहीं है, चाशनी की मिठास जलेबी को मीठा करती है। उसी तरह ज्ञान है जलेबी की तरह और भक्ति प्रेम है चाशनी की तरह। जब तक ज्ञान भक्ति की चाशनी में न डूबे तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरा ज्ञान जो केवल ज्ञान की बातें करे, ज्ञान को धारण ना करे, भगवान से प्रेम ना करे, उसका ज्ञान कोरा है। उसका ज्ञान कैसा है? कोरा ज्ञान। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अच्छा है, लेकिन आपका ज्ञान, उदाहरण से समझो, हमारे देश में इतने बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, आप बहुत बड़े संगीतकार हैं, लेकिन आपके संगीत से आज तक एक भी भजन नहीं निकला। तो आपका संगीत, बड़े विद्वान हैं आप, पर वो संगीत यदि भगवान के लिए उसका उपयोग नहीं हुआ तो वो आपका ज्ञान है तो सही, बेकार है। एक तबला यहां बजता है भागवत जी में और एक तबला वैश्या के मुजरा में भी बजता है। दोनों ही तबले हैं, दोनों से ही ताल निकलती है। धा धिंधा यहां भी बजता है, धा धिंधा वहां भी बजता है। धा किसे कर रहे हैं? एक वैश्या को। और हम जरा कम विद्वान हैं, हम ज्यादा नहीं जानते, पर हम अपनी कला से भगवान को खुश कर रहे हैं। तो आप बताइए, बहुत विद्वान होके एक वैश्या को खुश करना अच्छा है या सामान्य ज्ञान से भगवान को खुश करना अच्छा है? इसलिए जो टैलेंट ईश्वर से जुड़ जाए, जो ईश्वर की खुशी के लिए हो, वो भक्ति है। और जो ईश्वर के बिना आप खूब संगीत और हर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वो भगवान के लिए ना हो। भोजन आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, पर बनाया किसके लिए है? अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, 2-4 घंटे लगा के बनाया, पर बनाया किसके लिए? संसार के लोगों के लिए। और किसी भक्त ने सादी रोटी और भरता ही बना दिया है, सादी दाल और रोटी ही बनाई है, पर बनाई है अपने गोविंद के लिए बनाया है, तो उसका वो दाल रोटी भी 56 भोग से अच्छा है, क्योंकि वो भगवान के लिए बनाया गया है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? वो ज्ञान है जो भगवान से, बोलो मेरी मां, जुड़ा हो, जो भगवान के लिए है, वो ज्ञान है। और जो भगवान के लिए नहीं, संसार को रिझाने के लिए है, वो ज्ञान कितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है। आपकी नजर में मूल्य होगा अच्छा है, पर भक्तों की नजर में उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। क्यों? सही है? हम बहुत पैसे वाले हों और हम अपने पैसे से सुंदरियों को बुलाएं, शराब पिएं और हम किसी की हत्या करवाएं, अपने धन के बल पर किसी निर्बल को सताएं, तो क्या यह हमारा धन का होना सार्थक हुआ? हम अपने धन के बल पर निर्दोष की जान ले लें, किसी की रोटी छीन लें, किसी से मां का बेटा छीन लें, सुंदरी और सुरा के पीछे भागें, तो क्या यह धन की उपयोगिता है? या फिर हम बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, हम सामान्य आदमी हैं,
दाल रोटी कमाने खाने वाले हैं, लेकिन उससे भी हम बचा बचा कर कुछ धन को धर्म से जोड़ते हैं। हम भोजन किसी को बांटते हैं, किसी भूखे को रोटी देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, छत में चिड़ियों के लिए दाना रखते हैं और घर के बाहर गैयों के लिए पानी रखते हैं। हम भले सामान्य हैं, पर यदि हम प्यासे को पानी और भूखे को भोजन करा रहे हैं तो हमारा सामान्य धनवान होना, सामान्य धन से भी आपकी सदगति हो जाएगी। और यदि बहुत धनवान होकर भी आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस धन का कोई मूल्य नहीं। इसलिए ज्ञान की शोभा नहीं है, भक्ति से जुड़ा हो तो ज्ञान ज्ञान है। मीराबाई एक बार एक पद गा रही थी, तो वहां पर एक बहुत बड़े संगीतकार थे। वहां से निकले तो मीरा से बोले, अरे मीरा जरा सुर में गाओ, सुर से गाओ, थोड़ा ताल का ध्यान रखो, ताल टूट रही है। थोड़ा सुर से गाओ और ताल का ख्याल रखो, सुर ताल से गाओ। उसने कहा, अरे मीरा सुर ताल से गाओ। तब मीरा ने कहा, भैया सुर ताल से नहीं, भाव से गाओ, भाव से गाओ। भगवान के भजन में सुर ताल जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। आप बहुत सुरीले हैं, बहुत सुंदर आपकी ताल की पकड़ है, सुंदर सुरों का ज्ञान है, पर आपका भाव नहीं है, तो आप गाते रहिए ना, बहुत कुछ गाइए, क्या फर्क पड़ता है। आपकी वो गायन विद्या किसी के हृदय में स्थान नहीं बना सकती, लेकिन आप भगवान में डूबकर भले सुरताल छिटक जाए तो छिटक जाए, पर भाव ना छिटके, भाव बना रहे तो वो लोगों के हृदय तक पहुंचती है। क्लासिकल हम तो सुरताल से नहीं गाते, हम तो भाव से गाने की कोशिश करते हैं। गोविंद जो शब्द हैं वो आपकी सेवा में है, जो भी वाणी है वो आपकी है। ये तो वाणी कहने को यदि मैं कह दूं कि ये वाणी मेरी है तो मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं होगा। ये वाणी मेरी नहीं है भक्तों, ये वाणी ईश्वर की ही वाणी है। भगवान ही भगवान है आपके मेरे सबके भीतर। कहने को हम लोग बड़ी बातें करते हैं कि ये हमारी वाणी है, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हैं तो तुम धरे रहना। आंखों की रोशनी चली जाएगी तो आंखें धरे रहना, क्या कर लेंगी तुम्हारी आंखें? आंखें तुम्हारी हो सकती हैं, पर जो दिखने की शक्ति है ना आंखों में, वो शक्ति परमात्मा की तरफ से है, वो चली जाएगी तो आंखें धरे रहना। ये जो वाणी है, गला है, ये गला तुम्हारा हो सकता है, पर गले में जो बोलने की खनक है, ताकत है, वो ईश्वर की है। वो नहीं चाहेगा तो गला रखे रहना। कई लोगों के गले हैं, सब है, बोल नहीं पाते ना लोग, गूंगा पना जाता। क्यों? सही है, कान धरे रहो अपने, कान तो है ज्यों की त्यों दो, सुनाई कुछ नहीं पड़ता। सुनने की जो ताकत है, कान तुम्हारे हैं, पर कानों में जो सुनने की शक्ति है, वो शक्ति मेरे कन्हैया की है। आंखों में देखने की शक्ति कन्हैया की है, जिह्वा में स्वाद की शक्ति कन्हैया की है, वाणी में खनक जो है कृष्ण की है। क्या बताएं मेरी माँ, हमारे तो अंदर बाहर कृष्ण ही कृष्ण है, बाहर भीतर सब जगह वही वही, कुछ नहीं है उसके सिवा। इसलिए ज्ञान प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। आपने नाम सुना होगा तानसेन, तानसेन का नाम सुना होगा। संगीत के क्षेत्र में तानसेन का नाम पहले आता है। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन जिस बादशाह के यहां गाते थे ना, वो अकबर के धरोहर थे। एक दिन तानसेन को देखकर सुनकर उनके राजा ने कहा, तानसेन ये बताओ, जब तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितने सुंदर गाते होंगे, एक बार गुरुजी का दर्शन कराओ। तो तानसेन अपने राजा अकबर को लेकर के वृंदावन आए। तानसेन के गुरुजी वृंदावन रहते थे। गुरुजी का नाम क्या था? श्री हरिदास जी। तानसेन के गुरुजी कौन? श्री हरिदास जी। ये वही हरिदास जी हैं जिन्होंने बिहारी जी को निधि वन से प्रकट किया है। ये वही हरिदास जी। हरिदास जी वो तो निधि वन में रहा करते थे, कहीं आते जाते नहीं थे। सवेरे शाम बस ठाकुर जी के लिए गाते थे, भजन सुनाते थे और भगवान को प्रसन्न करते थे। तो हरिदास जी पद गा रहे थे भगवान को रिझाने के लिए। तानसेन और अकबर पीछे खड़े थे। अकबर बड़े गदगद हो गए, इतना सुंदर सुर, इतनी सुंदर ताल और इतना सुंदर भाव। तानसेन ने कहा, अरे अकबर ने कहा, अरे तानसेन तुम्हारे गुरुजी तो बहुत अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा तुम क्यों नहीं गाते? तो तानसेन ने कहा, महाराज मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूं और ये जगत के पालनहार को रिझाने के लिए गाते हैं। इतना ही अंतर है मुझ में और मेरे गुरु में। मैं आपके लिए गाता हूं और ये भगवान के लिए गाते हैं। मेरी वाणी आपको रिझाना चाहती है कि आप रिझ जाएंगे तो माला माल कर देंगे, और ये माला माल होने की कोई फिराक नहीं है। ये तो बस अपने गोविंद को रिझा रहे हैं, अपने जगत के पालनहार को रिझा रहे हैं। बस मेरी माँ
तुम्हारी वाणी संसार के लिए संसार की गुलामी ना करे। अपनी वाणी ये समझना कि परमात्मा ने तुम्हें ये जो बोलने का मौका दिया है, इससे भगवान का नाम बोला करो, भगवान की कथाएं बोला करो, अच्छी बातें बोला करो। पता नहीं कब ये वाणी चली जाए। सुनने को कान दिए हैं, भगवान की कथा सुना करो। तानसेन इतने बड़े संगीतकार थे कि वो दीप चंदी और दीप राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे, मेघ राग गाते थे तो पानी बरसने लग जाता था। ऐसे तानसेन अपने गुरुजी के सामने फीके थे। इसलिए कहता हूं, आप लोग किसी स्त्री को रिझाना चाहते हैं, आप लोग किसी पुरुष को रिझाना चाहते हैं, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, आंखों में काजल, मांग, पाउडर, श्रृंगार, सोला, लेकिन ये श्रृंगार तुम्हारा किसे रिझाने के लिए है? एक पुरुष को, एक पति को। पुरुष भी सजता है, पूछता है अपनी पत्नी से कैसा लग रहा हो। किसे रिझाना चाहते हो? संसार की स्त्रियों को? आपका शरीर, ये जो शरीर की ताकत है, ये ताकत स्त्रियों और पुरुषों को रिझाने में ना लगाओ, ये ताकत गोविंद को रिझाने में लगा दो। कन्हैया रीझ गए तो जीवन सफल, जिसके लिए आए हैं वो काम हो जाएगा। और यदि संसार रीझ भी गया, चलो आप हमसे रीझ भी गए तो हमें क्या मिल जाएगा? आप हमें दोगे तो क्या दोगे? रुपया पैसा ही तो दे सकते हो, इससे ज्यादा आपके पास क्या है? बोलो मेरी मां, आप लोग हमसे रीझोगे तो आप हमें रुपया पैसा ही दे सकते हो, इससे ज्यादा आप और क्या दोगे? परंतु गिरधर गोपाल रीझ गए तो वो दे सकते हैं क्या? मैं धन दौलत की नहीं, मैं तो भक्ति प्रेम की बात कर रहा हूं। भगवान अपनी भक्ति दे दें, अपना प्रेम दे दें तो हमारा लोक परलोक दोनों सवर जाए। और ये जन्म और मृत्यु का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्ति कोई दिला सकता है तो संसार के लोग नहीं, केवल भगवान दिला सकते हैं। इसलिए तुम्हारी हर चेष्टा भगवान को रिझाने के लिए हो, संसार को रिझाने के लिए नहीं। संसार का कोई भरोसा नहीं, कल आज आपके हैं, पता नहीं कल किसके होते हैं। जो लोग आज आपके पक्ष में हैं, कल वही विपक्ष में चले जाते हैं या नहीं? ये लोग सदा थोड़ी पक्ष में रहते हैं, परंतु भगवान एक बार पक्ष में आ गए तो सदा वो तुम्हारे पक्षधर होंगे, वो कभी तुम्हारे विपक्ष में खड़े नहीं होंगे। इंसान सदा तुम्हारे पक्ष में होते हैं, वो कभी विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते। आप जिन पर आंख बंद के भरोसा करते हैं, वो लोग भी आपके विपक्ष में खड़े हो सकते हैं। हाँ या ना? क्या पत्नी कभी विपक्ष में नहीं खड़ी हो जाती? क्या पति विपक्ष में नहीं हो जाता? अरे पति पत्नी छोड़ दो, खुद की औलाद आज विपक्ष में खड़ी हो जाती है। विपक्ष में अपने पिता के विपरीत बात करती है, अपनी माता के विपरीत बात करती है। आजकल तो औलाद भी विश्वास योग्य नहीं है। यदि विश्वास योग्य कोई है, सच कहता हूं, गिरधर गोपाल मेरे श्याम सुंदर विश्वास के योग्य है। इसलिए भगवान में विश्वास हो। वही है नरसिंह मेहता की बेटी का मायरा भरने का समय आ गया और अभी तक कोई दूर दूर से भगवान के आने की सूचना नहीं है। नानी बाई आई, नानी बाई मतलब नरसिंह जी की बेटी, बोली बाबा थारो कन्हैया आए वालो ना आए, थारो सांवरा आए वालो ना आए। अब बाकी जिद छोड़ दे बाबा, अब वो आए वालो ना आए, समय से कहीं आयो है थारो सांवरा। तब नरसिंह जी बोले, बाई यासी यासी यासी, मन घड़े भरोसे यासी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गोविंद, हमारा सांवरा जरूर आएगा। तो नानी बाई बोली, ये अपनी खरताल वरताल बाबा फेंक दो और ये अपने कपड़े उतार दो, तुम्हारा भगवान नहीं आएगा और इसके भरोसे ना बैठो, पागल बनाता है तुम्हारा भगवान। तो नानी बाई को डांटा नरसिंह जी ने, खबरदार, जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोग गुण गासी। बाई आसी आसी आसी, मने घड़ों भरोसो आसी। बाई मतलब बेटी, नानी सुन, यदि मेरा कन्हैया नहीं भी आया मायरा भरने तो नहीं आए तो नहीं आए। मैं कोई मायरा भरवाने के लिए थोड़ी भक्ति कर रहा हूं, कोई स्वार्थी छोड़ी हूं। नहीं आए तो मत आ कन्हैया, तू नहीं आएगा तो भी मैं तेरा गुणगान करूंगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं आना है मत आ,
पर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और जब भक्त का ये पक्का विश्वास देखा ना भगवान ने, ओहो, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, अष्टपट रानियों के संग भगवान ओ सोने चांदी की गाड़ियां भर भर के, रथ भर भर के, और दौड़ पड़ी गाड़ियां। इतना सोना बरसाया, कुबेर से कह दिया बरसा दो। नानी बाई के मायरे में भगवान ने इतना धन बरसाया, दुनिया समेट ना पाई, देखती रह गई। पानी नहीं, आज सोना बरस रहा था, सोना बरस रहा था। तब से भगवान का नाम पड़ गया सांवरिया सेठ। बोलिए सांवरिया सेठ की सारी दुनिया चोर चोर कहती थी, चोर है, चोर है। रुक्मणी जी को बड़ा बुरा लगा, प्रभु अपना नाम बदलो, थोड़ा आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा लो, हम बड़ा परेशान हो रहे हैं, सब आपको चोर चोर कह रहे हैं। भगवान बोले चोर कह रहे हैं, कैसे नाम बदला जाए, तो क्या नाम रखो? अरे बोले कुछ लेते बहुत आए हो, कुछ दो। भगवान बोले चलो देते हैं। नानी बाई के यहाँ जाके दिया ना मायरा, तब से भगवान को चोर नहीं सांवरिया सेठ कहा जाने लगा। ये तो सेठों के सेठ है, भगवान को सेठ कहा जाता है, सांवरिया सेठ। ये भगवान है। स्वार्थी भक्ति ना हो कि मायरा भरेगा तब तक भक्ति करेंगे, नहीं भरेगा नहीं करेंगे। नरसिंह जी बोले ना भरे तो ना भरे, मैं करूंगा। तो भगवान की भक्ति प्रेम प्रधान हो, प्रेम से भरी हो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, कितने भी उपाय कर डालो, पर प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है मेरी मुरी है। आप में से कितने लोगों को प्रेम करना आता है? आप लोगों के अंदर प्रेम नाम की वस्तु है या नहीं? हाँ या ना? आपके अंदर प्रेम है या नहीं? बोलो है। तो आपके अंदर कितना प्रेम है? जितना है उतने से भगवान मिल जाएंगे या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं। मेरी मां, जितने प्रेम से भगवान मिलते हैं, ईश्वर ने उतना प्रेम सबको दिया है। ईश्वर ने सबको बुद्धि बराबर नहीं दी, माना कि। ईश्वर ने सबको ज्ञान बराबर नहीं दिया, माना कि। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का ज्ञान कम है। किसी की बुद्धि फास्ट निर्णय लेती है, किसी की देर से लेती है। सब अपने प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म कर्म के अनुसार अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान पाए हैं। कई लोग ऐसे हैं, 1,00,000 बार समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे करना, फिर भी नहीं कर पाते। बताए नहीं कर पाते, इतने मंद बुद्धि है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, इतने मंद। और कुछ लोग एक बार में पकड़ लेते हैं। सही है ये बात? हाँ या ना? कई लोग होते हैं मंद बुद्धि के, और कोई लोग फास्ट बुद्धि के होते। तो बुद्धि किसी को ज्यादा किसी को कम इसलिए है, आप पिछले जन्म के आपने अच्छे पुण्य किए थे, आपकी अच्छी बुद्धि है। पुण्य कम थे, बुद्धि भी कम। ठीक है, ये तो चलो बुद्धि। लेकिन ईश्वर ने प्रेम सबको बराबर दिया है, तौल कर। ईश्वर ने सबको खाते में 1-1 किलो प्रेम दिया है। सबके पास कितना प्रेम होता है? 1 किलो। आपके पास भी 1 किलो प्रेम है, मेरे पास भी 1 किलो प्रेम है। मीराबाई के पास भी 1 किलो ही प्रेम था। नरसिंह मेहता के पास भी 1 किलो ही प्रेम था। और मेरे और आपके पास भी कितना है? और छोटे से बच्चे के पास भी 1 किलो ही प्रेम होता है। ईश्वर ने प्रेम सबको बराबर दिया है। किसी ने कहा प्रभु तो आपने इतना प्रेम दिया, इससे काम हो जाएगा? भगवान बोले इतने से ही मैं मिल जाऊंगा। पर विडंबना तो यह है, तुम्हारे पास प्रेम तो 1 किलो है, पर तुमने वो प्रेम पत्नी पति बेटा बेटी पैसा दुकान यहां बांट दिया। 250 ग्राम प्रेम पत्नी को दे दिया, 250 ग्राम बड़े बेटे को, 250 ग्राम छोटे को। लो अब बचे कितना? 250 ग्राम बचा। अब 250 ग्राम में फिर दुकान भी है, अभी गाड़ी खरीदा 20 लाख की, उससे भी प्रेम करता है। कुत्ता पाला, उससे भी प्रेम करता है 10-20 ग्राम। 100 ग्राम प्रेम कुत्ते से कर रहा है। लो, तो तुम्हारा प्रेम तो यहीं बट गया। इसलिए 1 किलो प्रेम ईश्वर ने तुम्हें दिया है तौल कर, तो वो पूरा का पूरा प्रेम थोड़ा सा संसार को दे दो। चलो 10% संसार को दे दो, बाकी पूरा प्रेम केवल भगवान को दीजिए। भगवान प्रेम रखना, दूसरे आंख से सदा भगवान को देखना। कान 2 दिए, एक कान से संसार की बातें सुनना, पत्नी पति परिवार व्यापार की, पर दूसरे कान को सदा भगवान की कथाओं में लगाए रखना।
दो हाथ दिए, एक हाथ पति पत्नी परिवार के लिए, दूसरे हाथ सदा सेवा दान पुण्य धर्म के लिए। दो पांव, एक पांव पति पत्नी परिवार व्यापार के लिए, दूसरा पांव सदा तीर्थ यात्रा भगवान की कथा के लिए। हर चीज ईश्वर ने दो दी है, एक संसार में लगाओ, एक मुझको दो।